हेलो दोस्तों, अगर आपने भी अपने पशु को क्रॉस कराया है, अपने गाय को भैंस को क्रॉस कराया है और आप पता करना चाहते हैं कि पशु आपके पशु का गर्भ ठहरा है या नहीं ठहरा है, वह ज्ञापन है या नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। आज हम आपको इसी प्रैक्टिकल के माध्यम से देखकर बताएंगे, करके बताएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि पशु का गर्भ ठहरा है या नहीं ठहरा है। तो अगर आपके पास में गाय हैं, भैंस है, तो आप अपने पशु का सुबह का पहला पेशाब प्राप्त कर लें। यहाँ पर हमने गाय के पेशाब लिया है और यहाँ पर हम देखना जाएंगे अभी कि जो गाय है उसका गर्भ ठहरा है या नहीं ठहरा है। इसे क्रॉस कराया गया था, तो आज इसी के माध्यम से हम चेक करेंगे। इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, आपके पास में तेल होना चाहिए, सरसों का तेल, और दूसरा आपके पास में गाय का सुबह का पहला पेशाब होना चाहिए। ठीक है, और ये पेशाब रखा हुआ ना हो, बिल्कुल यहाँ पर गाय ने पेशाब किया, वहाँ पर आपने प्राप्त कर लिया और वहाँ पे फिर आप उसको थोड़ी देर में चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हम चेक करेंगे। तो मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर एक बूंद डालूंगा सरसों के तेल की, उसके ऊपर मैं एक दो बूंद और डालूंगा, 3-4 बूंद डालूंगा। अगर वह बूंद आपस में जुड़ी रहती हैं, उसकी एक ही बूंद रहती है, तो आप समझ जाएं कि पशु का गर्भ ठहर चुका है। और अगर वह बूंदें आपस में छोटी छोटी बूंदें आसपास में दिखने लगे, तो आप समझ जाइए कि गर्भ नहीं ठहरा है। तो मैं करके आपको बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक देख लें। देखिए, यहाँ पर हमने एक बूंद डाल दी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। बूंद आपको दिख रही होगी। अब इसी के ऊपर हम एक बूंद और डालेंगे। देखिए, एक बूंद हमने और डाल दी है, आपको दिख रहा होगा। इसी के ऊपर हम एक बूंद और डालेंगे। देखिए, एक और डाल देते हैं। देखिए, हमने 3-4 बूंदें डाली हैं, परंतु ये जो बूंद हैं आपस में जुड़ गई हैं। एक के ऊपर एक बूंद हमने डाली, तो देखने को ये मिलता है कि ये जुड़ी हुई है। इसका मतलब पशु आपका, जो आपके पशु का गर्भ है, वह ठहर चुका है। और अगर यहीं पर इसके चारों तरफ कुछ छोटी छोटी बूंद देखने को मिलती, तो छोटी छोटी बूंद देखने को मिलती हैं। अगर पशु का गर्भ नहीं ठहरता है तो इसके चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलती हैं। ये कितनी बड़ी बूंद देखने को नहीं मिलती है, बारीक बारीक बूंद दिखती हैं आपको चारों तरफ। तो अगर ऐसी बूंदें दिख रही हैं छोटी छोटी आपको, तो आप समझ जाएंगे गर्भ नहीं ठहरा है। तो यहाँ पर हमने 3-4 बूंदें डाली हैं, तो इसका मतलब है कि इस पशु का गर्भ ठहर चुका है। मैं दोबारा से आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लें। देखिए, ये डाली एक और ये डाली हमने दूसरी। देखिए, एक और डालते हैं। देखिए, एक और डाल देते हैं, एक और। देखिए, जुड़ती जा रही हैं, कोई समस्या इसमें ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पशु है उसका गर्भ ठहर चुका है, पशु आपका ज्ञाबिन है। तो इससे ये हमारी गाय थी और यहाँ पर हमने आपको देखकर बताया। इस तरीके से आप जान सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में आपको पता लग जाता है। तो आप भी एक बार करके देखें और हमें बताएं कि कार्य आपका, ये जो आपने किया, आपका उसमें क्या रिजल्ट निकला। परीक्षित है और प्राचीन समय से यही ऐसी तरह से चलाता आ रहा है। तो आप ज़रूर एक बार करके देखें।